2012 के बाद से जब से वीवीपैट मशीन आई है चुनाव प्रक्रिया में, मोदी जी और उनके जो क्लोज ग्रुप है वो अति विश्वास में है। 14 में कहा भाजपा को बहुमत मिलेगा, बहुमत होता है 2072 पे, उनको मिले 284। उसके बाद 2019 में उनका 300 पार, तो मिले 303। इतने बड़े देश में जहां 90 करोड़ ज्यादा मतदाता हो, इतना निर्णय कैसे, मतलब इतना भविष्यवाणी कैसे हो सकती है? अब मेरे पास दो उदाहरण हैं। एक बैरसिया में 17 नवंबर को चुनाव हुआ। 19 नवंबर को एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक पे डाल दिया कि भाजपा को इतने वोट मिलेंगे, कांग्रेस को इतने वोट मिलेंगे और भाजपा इतने वोट से जीतेगी। कब? 19 नवंबर को, चुनाव के 2 दिन बाद। और नतीजा आया तो वो का वही आया। इसी प्रकार नागदा में जो उन्होंने काउंटिंग के 2 दिन पहले दिसंबर 1 को जो नतीजा डाल दिया वो का वही आया। 1% भी इधर उधर नहीं था। तो ये सारी बातें हैं, इस पर हम एक ही बात हमने पूरे देश के सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े जजेस, रिटायर्ड जजेस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर, इन सब ने कुछ प्रश्न पूछे चुनाव आयोग से कि हमें बता दीजिए कि इस पे इंटरनेट कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। इसका जवाब नहीं देते। हमने पूछा कि साहब सॉफ्टवेयर क्या डालते हो, उसको उजागर करो। हमने पूछा कि ये आपकी चिप आती कहां से है, इस चिप में सॉफ्टवेयर डालता कौन है, सॉफ्टवेयर बनाया किसने है। ये सारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते। आज पूरे विश्व में केवल 5 देश हैं जहां की ईवीएम मशीन का उपयोग हो रहा है, जिसमें भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर को उन्होंने उजागर कर दिया कि भाई देख लो, इसको देखना है। तो हमारा तो ये स्पष्ट मत है, इस देश के लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमें ईवीएम से वोटिंग नहीं चाहिए, बैलेट पेपर्स चाहिए। और अगर सरकार को, चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमें वीवीपैट स्लिप डब्बे में न गिरा के हमारे हाथ में दे दो, हम मतपेटी में अलग से डाल देंगे। अब चुनाव आयोग इसके बारे में हमसे मिलने की तैयार नहीं है। 28 इंडिया अलायंस की पार्टनर्स ने मांग की कि आप हमें टाइम दीजिए मिलने का। 6 महीने से टाइम नहीं दिया है। क्या निष्पक्षता से काम करता है ईसीआई? कर्नाटक चुनाव में खुलेआम प्रधानमंत्री कह रहे हैं बजरंगबली का नाम लो और बटन दबाओ। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है कि नहीं है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जुर्म है कि नहीं है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन के सदस्यों का चयन, जो कमेटी है उसमें एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसके अंदर होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रस्ताव भेजा गया। सरकार ने उसे नामंजूर करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा मनोनीत एक और मंत्री उसमें रख दिया। तो ये तो निष्पक्षता की निशानी नहीं है, खुलेआम पक्षपात हो रहा है। अब मालूम पड़ा है कि जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भारतीय जनता पार्टी के 4 नेता हैं। ये तो
मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, उसके साथ तो मजाक है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ईवीएम को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है, बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, इस बार क्या कुछ नया ऐसा ईवीएम को लेकर? बात साफ है। देश के हर नागरिक को लोकतंत्र में भाग लेने के लिए ये उसका अधिकार है कि वो जिसे चाहे वो वोट डाले, वोट गुप्त हो और जहां उसकी मंशा है वहां जाए और उसकी गिनती होना चाहिए। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। अब टेक्नोलॉजी आई, कांग्रेस पार्टी ने ही ईवीएम मशीन, दूसरे देशों में भी ईवीएम मशीन आई, लेकिन मुझे तो 2003 से इसमें भरोसा इसलिए नहीं है कि बटन दबाओ, बीप आवाज आई और वोट कहां गया पता ही नहीं पड़ता। और वीवीपैट में तो अब और भी इस बारे में एक अविश्वास पैदा होता है कि इसमें सॉफ्टवेयर जो डाला जाता है, पहले तो वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होती थी, उसमें तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इसमें वीवीपैट मशीन में, यूनिट में कैंडिडेट का नाम और सिंबल आता है। इसके लिए सिंबल लोडिंग यूनिट होता है और वो वीवीपैट मशीन यूनिट में डाला जाता है कब? डेट ऑफ विड्रॉल के बाद। अब उस सॉफ्टवेयर में क्या है ये किसी को नहीं मालूम। हम लोगों को नहीं मालूम क्योंकि जनता के बीच में नहीं है, कुछ लोगों को मालूम है। और पूरे विश्व में ये सर्वमान्य है कि कोई भी कंप्यूटर में, कोई भी हार्डवेयर में जो संदेश ऑपरेटर देता है उसको सॉफ्टवेयर अगर मंजूर करता है तो ठीक है, नहीं तो सॉफ्टवेयर जो कहेगा वो डाले जाएगा उसमें। तो इसलिए मेरा वोट मेरा नहीं जा रहा है, सॉफ्टवेयर जिसे भेजेगा उसका वोट जाएगा। अब बात वही है कि हमको आप 7 सेकंड के लिए दर्शन क्यों कराते हो भाई? हमें तो हाथ में दे दो। पहली बात तो हम तो बैलेट पेपर के पक्ष में हैं। जर्मनी जैसे विकसित देश ने यह तय कर लिया कि ईवीएम मशीन पर हमको भरोसा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बैलेट पेपर चुनाव कराओ। बैलेट पेपर चुनाव होते हैं। अब बैलेट पेपर से क्यों चुनाव नहीं होना चाहिए साहब? बहुत टाइम लगता है। अरे भाई क्यों टाइम ज्यादा लगेगा? ये कहां कानून में लिखा है कि 14 टेबल ही एक राउंड होगा? कर्मचारियों की कमी है क्या? आप 14 के बजाय 50 टेबल लगा दीजिए। 300 से ज्यादा बूथ है नहीं, 6 घंटे में पूरी काउंटिंग हो जाएगी। काउंटिंग में कितनी देर लगती है? इसलिए हमको तो इस पर भरोसा नहीं है। और अब तो एक जुगाड़ वीवीपैट बनाई लोगों ने कि बटन दबाया हमने कहीं, दिखा कुछ और छपा कुछ। ये तो आप लोगों ने खुद ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। तो हमको हमारे वीवीपैट स्लिप के दर्शन मत कराइए। वीवीपैट स्लिप हमें हाथ में दे दीजिए और हम उसे डब्बे में डाल देंगे। पहली मांग हमारी यह है कि बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। और ये 2018 में एआईसीसी के पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में कांग्रेस पार्टी ये प्रस्ताव कर चुकी है कि हमें ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है। आपका व्यवस्था जो है ईसीआई, ये बैलेट पेपर से चुनाव कराए। देखिए हमारा एजेंडा साफ है। गरीब की मदद,
वंचित जो डिप्रेस क्लासेस हैं, डिप्राइव क्लासेस हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसान, मजदूर, गरीब, इसके पक्ष में कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ती आई है। भारतीय संविधान की सुरक्षा, भारतीय संविधान का पालन हो, हमारी लड़ाई वो है। हमारी लड़ाई मोदी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। सरकार जो है वो दबाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, देश भर से आईबी के इनपुट पर भी अरेस्टिंग की गई प्रशासन की ओर से। आप किस तरह इसको देख रहे हैं? माहौल ये मैंने कहा ना, विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से किसान विरोधी है, और ये बात दो चीजों से साफ होती है। हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए 2013 में, जिसमें कि किसान की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो सर्कल रेट अपने यहां कहते हैं, कलेक्टर रेट जो से कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चौगुनी, शहरी क्षेत्र में दुगनी कीमत पे आप अधिग्रहण करिए। पहला ऑर्डिनेंस क्या लाए मोदी जी? उसको खत्म करिए। कांग्रेस ने उसका विरोध किया तो कानून तो बच गया, लेकिन उसमें अमेंडमेंट कर दिया कि राज्यों को अधिकार दे दिया कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब किसान विरोधी मानसिकता उनकी साबित होती है। एक दूसरा, फिर 3 कानून लाए ये लोग, जिसकी कोई चर्चा नहीं की, किसी से भी, किसी किसान संगठन से चर्चा नहीं की, उसका विरोध हुआ, और 13 महीने के आंदोलन के बाद वो तीनों कानून वापस लिए गए, और वादा किया गया कि उसके अंदर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, कानून लाया जाएगा। वादा किया गया कि पुराने केसेस विड्रॉ किए जाएंगे। वादा किया गया कि लखीमपुर खेरी में जो एक किसान नेता की हत्या की थी मंत्री जी के बेटे के लोगों ने, उन्हें सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 साल तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर से आंदोलन के लिए आवाज उठाई। अवलखन आंदोलन की आवाज उठाई, तो आंदोलन ना हो उसकी चर्चा के लिए मोदी जी ने किसको तैनात किया? किसान मंत्री को साथ भेजा जरूर, लेकिन अंडर मिस्टर पीयूष गोयल जो कि कॉरपोरेट मिनिस्टर हैं, जिनका किसानों से कोई संबंध भी नहीं है, ना उनके प्रति कोई उनकी आस्था हो। वो रिप्रेजेंट करते हैं देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स। उनको वहां भेजकर ये संदेश दे दिया कि हमें किसानों की परवाह नहीं है, हमको कॉरपोरेट्स का ख्याल रखना है, उद्योगपतियों का ख्याल रखना है। ये मानसिकता से वो है, और इस प्रकार तो कीलें बिछा दी गई, कंक्रीट दीवारें खड़ी कर दी गई। ये हो क्या रहा है? और ये सब काम जो कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसान और मजदूर और गरीब का इतना नजरअंदाज करके चुनाव के 3 महीने पहले उन्होंने जो उनकी मानसिकता नजर आ रही है, वो ये बात साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पर भरोसा की आवश्यकता नहीं है, उसे तो ईवीएम पर भरोसा है। सर, ने कहा दक्षिण जिले में विधानसभा विषय उठाया है कि जल्दी दावे मिल रहे हैं। आपने स्वयं आंखों से भी देखा था। कल मुख्यमंत्री ने कहा नंदापुरम में कि ये 2 साल के भीतर रोक दिए जाएंगे। क्या स्थिति आपको सब लगे कि सरकार करती है, नर्मदा? देखिए, मैंने और निखिला जी ने नर्मदा परिक्रमा की है। 3 बिंदु हैं जिस पर कि हमें नर्मदा जी का जो स्वरूप है उस पे हमें चिंता है। नंबर 1, वनों की कटाई, और जो सीवेज के नाले उसमें शामिल होते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजिकल एक इशू ये है। दूसरा इशू है कि रेत खनन से कितना नुकसान हो रहा है।
दो, तीसरा है बड़े बांधों से नर्मदा जी के बहाव में जो फर्क पड़ा है उसका क्या असर होगा नर्मदा जी के स्वरूप को, और बांध से डूबे हुए परिवारों के लिए जो नियम कानून और वादे हैं वो पूरे हुए कि नहीं हुए। 3 बिंदु हैं जिन पर कि हम लोग वर्क करना चाहते हैं, और मैं इस हमारा जो ट्रस्ट है उस पर निखरा जी हमारे डायरेक्टर हैं, हम लोग इन 3 बिंदुओं पर उस पर जांच कराना चाहते हैं। मां नर्मदा जी हमारे लिए जीवनदायिनी है, और उसके लिए घोषणा करना बंद करिए, काम करके दिखाइए। अरे ये तो मालवा के हैं, शिवराज सिंह जी ने 18 साल के उनके कार्यकाल में क्या किया जरा बता दें। सबसे ज्यादा रेत का दोहन उन्हीं के गांव में होता है। तो इसलिए हमारे लिए ये चिंता का विषय है, इस पर हम लोग नियमित रूप से काम करते रहे और आगे भी करेंगे। पीसीसी प्रेसिडेंट जी ने सुखदेव पांसी जी को भेजा था, उन्होंने कोई रिपोर्ट देगी, देखते हैं। पलायन कमलनाथ जी भी दिल्ली में है सर, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी चर्चा है ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनी खेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है, और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। पर वो कह रहे हैं कि दिल्ली अभी उनका बयान आया है कि जो जाना चाहे वो मन से जा सकता है। उन्होंने अपने तरफ भी इशारा किया कि मीडिया क्या कहती है। उन्होंने बात सुनिए, वो ऐसा है, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें 90 करोड़ मतदाता है। वो अपने मन से ही निर्णय करेंगे ना। और क्या कहते हैं, बंगाल की घटना ये है, जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान कर देना ये भाजपा का मिजाज है। लोकसभा इलेक्शन जी, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए लोग बोल रहे हैं। वो तो ऐसे, वो तो है, ये उनके पास हथियार है, उसका उपयोग करने वो करेंगे। लेकिन वहां पे अगर उन्होंने ऐसा किया तो और बुरी तरह से हारेंगे अब किसी बंगाल में भाजपा। क्या लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे आप, इस बार फिर मैदान में देखेंगे? देखिए, बात सुनिए, दिग्विजय सिंह का निर्णय पार्टी करती, दिग्विजय सिंह खुद नहीं करते। मैं राज्यसभा में हूं, 2.5 साल मेरे साथ पास और हैं, इसलिए मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। गठबंधन के अलग, जो गठबंधन की पार्टियां हैं वे सब भारतीय जनता पार्टी के ईडी, आईटी, सीबीआई के हथियार से त्रस्त है, और वो सब मोदी जी के खिलाफ है। इसलिए हमारा राज्य चुनाव में आमना सामना होता है, चुनाव लड़ेंगे। अभी भी सीट शेयरिंग की बात नहीं बन पा रही, बात थोड़ी चर्चा चल रही है। बाय एंड लार्ज लगभग 90% सीटों पर हमारा समझौता हो जाएगा। टारगेट एरिया है कि हर जिले में 5-5, 10-10 हजार जो कांग्रेस के लोग हैं उनको शामिल करवाना है। तो ऐसे में जब बात यह है, उनके पास ईडी है, उनके पास आईटी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास पैसा है, उनके पास इलेक्शन बॉन्ड्स हैं। जो डर जाए उसको डरा दो, जो बिक जाए उसके खरीद लो। ये जितने यहां बैठे हैं ना, ये टिकाऊ बैठे हैं, बिकाऊ लोग नहीं है यहाँ। जो बिकाऊ है वो बिक गए। ये लागू कर रही है बीजेपी। कितने साल हो गए कानून बने बताइए?
कितने साल हो गए बताओ, बताओ ना, नियम क्यों नहीं बनाए? चुनाव आया, हिंदू मुसलमान करो,